Good morning viewers, myself Dr. Pranita Saini। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सब पेपर के अंतर्गत इसकी यूनिट 3 में योग का अर्थ, आज योग के बारे में हम स्टडी करेंगे कि योग का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले योग शब्द जो है वह संस्कृत के युज धातु से बना है। युज धातु से बना है। अब इस योग का अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है बराबर जोड़ना अर्थात जोड़ना यानी किसी वस्तु को अपने से जोड़ना या किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। किसी अच्छे कार्य में स्वयं को लगाना। अब मानव जीवन में हम अनेक प्रकार के अच्छे कर्म करते हैं। अब ये अच्छे कार्य जो हैं हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं। सामाजिक जीवन, हमारे आर्थिक, धार्मिक, या हमारे जो राजनीतिक जीवन है इससे संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है जिसमें हम पूर्ण मनोयोग से अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित करके उस कार्य को करते हैं, तो यह भी योग है। तो इस प्रकार योग जो है हमारे मन एवं हमारे शरीर, क्योंकि मन और शरीर का जब तक दोनों का तादात्म्य नहीं होगा तब तक हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। तो मन और शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे ही योग कहते हैं। तो इस प्रकार योग के अंदर हमारा मन और हमारा शरीर इन दोनों का संयुक्त रूप से संलग्न होना आवश्यक है, तभी हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से मनोयोग से हम कर सकते हैं। और मन हमारी मानसिक अवस्था का द्योतक है और शरीर हमारी शारीरिक एक्टिविटी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार योग में मन और शरीर दोनों के सम्मिश्रण से संयुक्त रूप से किया जाने वाला कार्य ही योग कहलाता है। योग में एक शब्द आता है योगासन। योगासन का मतलब इसमें दो शब्द जुड़ करके बने हैं, योग प्लस आसन। योग और आसन, इसका अर्थ यह हुआ कि योग करने के लिए आसन, योग करने
के लिए आसन, इसे ही योगासन कहते हैं। यानी योग की हमारी जो शारीरिक एक अवस्था बनती है, इस अवस्था में हम जिस आसन या जिस मुद्रा में हम बैठते हैं वो आसन का प्रतीक है, और उसमें हम योग लगाते हैं तो वही योगासन कहलाता है। संस्कृत में या संस्कृत साहित्य है, क्योंकि संस्कृत को हम बहुत पुरानी भाषा मानते हैं, तो संस्कृत साहित्य में योग के अनेक अर्थ हैं। इस संस्कृत साहित्य में ही एक साहित्य है जिसे अमरकोश कहा जाता है। इस अमरकोश में योग का अर्थ जो है वह है संहनन, उपाय, ध्वनि, संगति, युक्ति, आदि। ये सभी जो शब्द हैं ये एक तरह से योग के पर्यायवाची के रूप में भी हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार योग अपने आप में बहुत ही व्यापक है और योग के अनेक अर्थों में उसके जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो हम उसके समानार्थक या पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार योग एक हमारे शरीर और मन की अवस्था होती है, और इसके लिए हम जिस आसन का प्रयोग करते हैं और योग लगाते हैं वह योगासन कहलाता है। अब योग की कई परिभाषाएं हैं। योग की परिभाषा, अब ये जो योग की परिभाषाएं हैं ये विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं श्री कृष्ण के अनुसार। श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने कहा है तयोग योग कर्मेषु कौशलम, कर्मेषु कौशलम। इसका अर्थ है जिस कर्म को हम कुशलता पूर्वक कर सकते हैं वही योग है। ये योग की परिभाषा श्री कृष्ण जी ने दी है, जिसमें कर्म करने में जो कुशलता आती है वही हमारा योग है। क्योंकि बिना कर्म के हम किसी भी काम को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकते, उसके लिए कर्म करना जरूरी है, और उस कर्म को इस प्रकार से करना है जिसमें उस कर्म को लेकर हम किसी स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या है, योग है। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन दी है वो वशिष्ठ जी ने दी है। वशिष्ठ जी के अनुसार
संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। तो ऐसा जिसमें हम भव सागर से पार हो जाए और उस पार होने की जो युक्ति हमें बताई गई है और उस युक्ति से जब हम मुक्ति पा लेते हैं या मुक्ति इस युक्ति से हम मुक्ति पा लेते हैं तो वही क्या है, हमारा योग है। तो इस प्रकार इस संसार सागर से हम पार होने के लिए जो उपाय अपनाते हैं और उससे हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएं, वही योग कहलाता है। इसके पश्चात महर्षि पातंजलि ने पातंजलि जी ने भी योग की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। योगिष्ठ चित्त वृत्ति निरोध। यानी हमारे मन में या हमारा मन जिसे हम चित्त शब्द से जानते हैं, उस चित्त के माध्यम से हमारी चित्त वृत्ति निरोध, यानी हमारे चित्त के अंदर जो हमारी वृत्तियां यानी हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी वृत्तियां हैं। हमारा मन इन वृत्तियों से आसक्त होता है और यदि हम इन वृत्तियों से निरोध करें, इन वृत्तियों को हमारे मन से हटा दें, उसके लिए जो क्रियाएं की जाती है वही योग है। अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ये हमारे महर्षि पातंजलि के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। फिर ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति ही योग है। इस प्रकार ज्योतिष ने कहा कि हमारे सौर मंडल में कई ग्रह हैं और इन ग्रह के साथ साथ कई नक्षत्र भी हैं। इनकी जब विशेष युति बनती है वही योग है। फिर आयुर्वेद ने कहा है, आयुर्वेद के अनुसार इन्होंने कहा है कि औषधियों के सम्मिश्रण ही योग है। जो हमारी औषधियां हैं, औषधियों
के सम्मिश्रण को योग कहा है। तो इस प्रकार योग की इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो डेफिनेशन दी गई है उसको मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तयोग कर्मेषु कौशलम, अर्थात जिस कर्म को करने से कुशलता की प्राप्ति होती है वही योग है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा है कि जो संसार सागर से पार करने की जो मुक्ति है उसकी जो युक्ति है वही योग है। पतंजलि ने कहा है योगेश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जो चित्त के अंदर की वृत्तियों को रोकना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। लक्षण इसमें ज्योतिष के अनुसार हमारे ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष युक्ति को या विशेष स्थिति को योग कहा है, और आयुर्वेद के अनुसार जो औषधियों का सम्मिश्रण है उसे योग कहा जाता है। तो इस प्रकार ये डिफरेंट डेफिनेशंस योग के बारे में दी गई हैं। इस प्रकार आज के समय में अगर देखा जाए तो योग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। आज हमारे मन की समस्त व्याधियों या जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए या उन्हें कम करने के लिए योग को ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस प्रकार योग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है कि योग क्या है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। तो योग इस प्रकार से हमारे शारीरिक अवस्था को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए योग रिकमेंड किया जाता है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी स्वस्थ होगा, और इनडायरेक्ट अदर हैंड हम कह सकते हैं कि अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। तो योग में मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। लेकिन आज के कंसेप्ट में हम योग को केवल शरीर से जोड़ते हैं और योग के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी योग का आत्मा और परमात्मा से एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, जिसमें योग को हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति मानते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य ही है मोक्ष की प्राप्ति करना या आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। ये कंसेप्ट हमारे हिंदू धर्म के आधार पर है, और इसमें हमारा आत्म साक्षात्कार भी हम योग को बोलते हैं, जिसमें हम स्वयं एक पर्टिकुलर आसन की अवस्था को अपना करके हम आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं, तो वह भी योग है। तो इस प्रकार भौतिक रूप में हम योग को के अंतर्गत स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि स्वस्थ कहते हैं कि स्वस्थ आत्मा का भी अच्छा अगर निवास होगा तो वह स्वस्थ शरीर नहीं होगा। अगर जो बीमार हो या ऐसा हो तो फिर वो एक समय पश्चात उस आत्मा को शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो योग क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। हमारे इस भौतिक रूप से जो पंच तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है उसे स्वस्थ बनाए रखने में योग की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। और आधुनिक योग शिक्षा में जो आधुनिक योग है हमारे, क्योंकि योग को आज एक सब्जेक्ट के रूप में हम स्टडी करते हैं, तो आधुनिक योग शिक्षा के अंतर्गत हम आसनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि एक आसन पर्टिकुलर हमारे शरीर की जो हमारा एक शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें उसके लिए उपयुक्त है। तो आसनों का वर्णन इसमें दिया गया है, और साथ ही ये आसन क्या करते हैं, आत्मा के आवरण, आत्मा का आवरण है हमारा शरीर, आत्मा का आवरण सिर्फ हमारा शरीर, और इस शरीर को स्वस्थ रखने का काम ये योग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार, और जब शरीर स्वस्थ है तो आत्मा क्या होती है,
होगा तो वो भी फिजिकल हमारे आसनों पर ही ज़्यादा जोर देते हैं और पर्टिकुलर आसनों के माध्यम से ही योग की क्रियाएं करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार गीता के अंदर भी श्लोकों और विचारों के माध्यम से आधुनिक योग के अंतर्गत आसनों को भी अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया गया है। अब इसमें इन आसनों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो एक स्वस्थ शरीर निर्मित करना हो या सौर को पावरफुल बनाना हो या हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार गीता में भी या जो गीता दर्शन है हमारा, गीता दर्शन में भी योगासनों को इम्पोर्टेंट दिया गया है, योगासन को महत्व। अब इस योगासनों को करते समय क्या होना चाहिए, योगासन के समय हमारी जो भूमि है वो शुद्ध होनी चाहिए। तो भूमि शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। भूमि और इसके ऊपर हो, इसके ऊपर कुशा, कुशा एक आसन बिछाओ कपड़े का या उसका, मृगशाला या तो मृगशाला हो, मृगशाला या हिरण की चमड़े की खाट है वो, या वस्त्र से, वस्त्र बिछा हो जिसके अपन योग करते हैं। फिर ना तो बहुत ऊंचा हो या ना तो बहुत नीचा हो, इस प्रकार का हमें आसन लगाना है। और ऐसे आसन को स्थापित किया जाए, यानी बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, किया जाए। और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के
या अभ्यास किया जाए। तो इस प्रकार योगासन के अंतर्गत सबसे पहले हमारी भूमि शुद्ध होनी चाहिए और उसके ऊपर कुशाम रक्षाला या वस्त्र बिछा हुआ हो, और वह आसन इस प्रकार से ना तो भूमि से बहुत ज्यादा ऊंचा हो या ना बहुत ज्यादा नीचा हो, और ऐसे आसन पर बैठ करके अब और आसन ऐसा हो जो स्थिर हो जाता धीरे धीरे धीरे, तो स्थिरता स्थापित की जाए। और उस आसन पर बैठ करके अगर हम योग लगाते हैं तो हमारा चित्त यानी हमारा मन और हमारी इंद्रियों से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं हम उसे वश में कर सकते हैं। साथ ही मन को एकाग्र करके हमारे अंतःकरण की हमारी सौल की जो शुद्धि है हमारे वो कर सकते हैं, और इसके लिए एक नियमित रूप से हमें अभ्यास करना चाहिए। तभी यही बात गीता दर्शन में योगासन को लेकर के कही गई है। तो इस प्रकार योग में आसनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये योगासन लोगों की भलाई के लिए, उनके शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नाउ आज का असाइनमेंट, इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि योग का अर्थ एवं परिभाषा या परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर है आपको वो 250 वर्ड्स में करना है। साथ ही इसका असाइनमेंट दिया गया है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से करें, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके कुछ नागरिक लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो